अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज की वीडियो हम बनाने जा रहे हैं अपने एक सुपरस्टार के साथ जिसका नाम है हुनैन आमिर और ये फेमस हैं टीटू के नाम से। और ये हमारे पाकिस्तान के नेशनल चैम्पियन भी हैं और इंटरनेशनल प्लेयर हैं हमारे। बहुत ही प्यारे प्लेयर है छोटे से हैं लेकिन ये छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है। बॉल पॉट करने वाली मशीन है ये, ठीक है। और ये है हमारे प्लेयर टीटू। कैसे है भाई? ठीक है, सुनाए ठीक ठाक। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर, आपने टाइम निकाला है। मुझे पता है आप इस टाइम पे नहीं आते, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। तो मेरे व्यूवर्स के मैं चाहता हूँ कि उन्हें कुछ नॉलेज मिले स्नूकर का, उनकी हेल्प हो। हमारे जो स्टार्स हैं जैसे आप हैं, आपको फॉलो करेंगे तो वो कुछ सीख पाएंगे, उन्हें कुछ अच्छी गाइडेंस मिलेगी, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जो मेहनत कर रहे हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं आपकी तरह, वो भी नाम कमाना चाहते हैं, बड़े प्लेयर बनना चाहते हैं। तो मुझे ये बताइए पहले, आप क्या कौन सी क्यू यूज़ कर रहे हैं आप? मैं इस टाइम तो थाईलैंड से मैंने मंगवाई थी टॉप का क्यू। टॉप टॉप का? का क्यू। अच्छा तो ये एक नया ब्रांड है, जी। अच्छा ब्रांड है, मुझे सूट की है। तो इसकी लेंथ शाम लेंथ ये आपकी हाइट पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, मेरी हाइट थोड़ी सी कम है जिसकी वजह से मैं 57 लेंथ यूज़ करता हूँ। सही हाइट के मुताबिक किसी की 58 यूज़ कर लेता है, कोई उससे भी ऊपर चला जाता है। जी। आप कह रहे जितने मर्जी लंबे हो, हाँ जी। क्योंकि इसके बाद तो किसी का जोर नहीं है। वेरी गुड। तो ग्रिप कौन सी यूज़ करते हैं आप? ग्रिप क्यों? मैं ना, क्योंकि मेरे हाथ के हिसाब से ना मैं 28 ग्रिप यूज़ करता हूँ। 28 ग्रिप यूज़ करते हैं। और और टिप weight- साइज़ क्या है आपकी? टिप साइज मेरा 9.5। 9.5 है। 9.5। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो टिप साइज़ होता है ना, इसे जो होता है ना 10 नंबर की टिप होती है या बड़े नंबर की टिप होती है, इससे आपके वाइट के ऊपर जब आपने स्क्रू खेलना होता है या पॉइंट्स यूज़ करने होते हैं तो ये कम हो जाते हैं, ठीक है। जितनी आपकी टिप साइज़ छोटी होगी उतनी आपको पावर ज़्यादा मिलती है वाइट में स्क्रू वगैरह करने की। ऐसी बात है, जी जी, ऐसे ही ऐसे ये ही। आपको हेल्प होती है। और फिर वाइट जो है ना, वाइट के पॉइंट्स वो ज़्यादा से अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अब टीटू तो इंटरनेशनल प्लेयर है और इसकी गेम भी बहुत खूबसूरत है, ये बहुत प्यारा खेलता है। और इसकी वाइट के ना ये पॉइंट्स यूज़ करता है, सारे पॉइंट होते हैं। ये एक एडवांस लेवल होता है इसमें। अब इस पर मैं किसी दिन फिर से वीडियो बनाऊँगा वाइट के पॉइंट्स पे। तो टीटू भाई, मुझे आपका ये क्लब भी है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये किस जगह पर क्लब है आपका? ये सर जी सियालकोट कैंट में घंटाघर चौक है, उधर फ्रैंकोस के बिल्कुल साथ गुलाम कादर प्लाजा है। जी। प्लाजे के ऊपर मास्टर स्नूकर है, पैरागॉन सलून के ऊपर। तो आ सकते हैं लोग हाँ खेलने जी, के लिए जो आपके भी साथ, आए आप आएँ कोचिंग इधर के लिए। खेलें। टीटू कोचिंग भी देता है। और आपको ये बताऊं कि टीटू के वालिद साहब जो हैं डॉक्टर हैप्पी, बहुत ही अच्छे और फेमस प्लेयर रह चुके हैं अपने टाइम के, और वो बहुत ही अच्छे कोच भी हैं, ठीक है। और उनकी कोचिंग का आपने अगर रिज़ल्ट देखना है तो वो ये आपके सामने है। टीटू को कोचिंग उन्होंने दी हुई है। और एक और इसमें बंदे का रोल है, वो है ख्वाजा रिजवान, वो भी हमारे पाकिस्तान के नेशनल प्लेयर हैं और उन्होंने भी टीटू को कोचिंग दी हुई है। तो इन दोनों की मेहनत के साथ हमें ये सुपरस्टार एक मिला जनाब, जिससे हम फ़ख्र करते हैं। और हमारा दोस्त भी है, हमारी बातें भी मानता है, इज़्ज़त भी करता है, ये बड़ी बात है। मैंने तो अपनी बेसिक जो है ना वो अपने वाला साहब से सीखी है। जी ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बड़ी कंडीशन के अंदर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया गेम के हवाले से, क्योंकि आपको पता है इस गेम का इमेज इतना अच्छा नहीं है, हाँ जी बल्कि था किसी टाइम पे, अब तो जी बेहतर होता जा रहा है। लेकिन जो मेरे वाला साहब ने उस टाइम पे भी मुझे सपोर्ट किया, घर वाले एग्री नहीं थे होते गेम खिलाने के लिए, लेकिन वो ये था कि वो मेरे में स्किल देखते होते थे कि इसके अंदर एबिलिटी है, ये इम्प्रूव कर सकता है। तो इस वजह से ना उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने मुझे एक अच्छे लेवल के ऊपर एक अच्छी कंडीशन के अंदर गेम खिलाई है। हाँ जी क्योंकि इसके अंदर दो वे हैं आपको, क्योंकि एक बैटिंग का रास्ता है, उसके अंदर भी गेम इंप्रूव हो सकती है, लेकिन वो एक लिमिटेड होती है। हाँ जी लेकिन अगर आप प्रैक्टिस को रूटीन में लेके आएँ, अपनी प्रोफेशनल लिहाज से देखें, तो बड़े बड़े अच्छे कोचेज़ हैं। अब जिस तरह ये मेरे वाला साहब हैं, ख्वाजा साहब हैं, हाँ जी इनके पास जो ख्वाजा साहब हैं, इनका मैं स्पेशली इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि ये बड़े ही एक अच्छे इंसान भी हैं, हाँ जी और हमारे सियालकोट के सबसे पहले नेशनल प्लेयर थे, और इनके पास माशाल्लाह बहुत प्यारा नॉलेज है।
और स्नूकर के हवाले से ना मैं कहता हूँ कि अगर कोई किसी प्लेयर को बूस्ट करना चाहता है अपने आप को, किसी की गेम रुक गई है, तो ख्वाजा साहब से वो लाजमी इस गेम के बारे में जिक्र करे, क्योंकि नहीं, उनके ऊपर उनके साथ भी मैंने वीडियो बनानी है इंशाल्लाह सून। मुझे उनके साथ ज़रा हमारा टाइम नहीं फिक्स हो रहा, वो बड़े बिजी बंदे हैं, वो बड़े बिजी बंदे हैं, उन्हें पकड़ना बड़ा मुश्किल है, तो इंशाल्लाह उनसे सून करेंगे। हाँ जी, क्योंकि स्ट्रेट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। उसके लिए आप कोई प्रैक्टिस बता सकते हैं? प्रैक्टिस जो हमने स्टार्टिंग में बचपन में की हुई है, जो मेरे वाला साहब ने मुझे करवाई हुई है, वो एक बोतल लेके ना, हाँ जी, कोई भी अगर आप प्लास्टिक की बोतल अवेलेबल है या शीशे की, तो सबसे पहले ना लाइन ऑफ एम ये है कि आपकी जो ये टांग है ना, हाँ जी, ये वाली टांग राइट लेग जी, ये आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए आपकी पॉटिंग पॉइंट की लाइन में, सही, ठीक है। और इसी लाइन में आपकी एल्बो और आपकी कलाई चलनी चाहिए, जो मैंने सीखा हुआ है, जी। और इस हिसाब से ये देखें। तो ये प्रैक्टिस आप करते हैं और करते रहे हैं स्ट्रेट क्यूइंग करने के लिए? जी, ये मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की हुई है। तो इसमें डिलीवर नहीं करना, सिर्फ क्यूइंग करनी है? हाँ जी, नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका इसमें डिलीवर भी करें, लेकिन अगर आप डिलीवर करेंगे तो बोतल आगे क्यों निकल जाएगी वो भी आपको पता ही है मैं मजाक कर रहा था, मुझे पता था कि डिलीवर करेंगे तो ये सामने जाके लगेगी। तो यार ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, एक्चुअली मैंने भी ये की हुई है प्रैक्टिस। हाँ, बेसिक प्रैक्टिस है बिगनर्स के लिए, तो अगर वो अपनी गेम को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं, हाँ जी, उनके लिए बेहतरीन है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस बताई है टीटू ने, यकीन करें ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है स्ट्रेट क्यूइंग करने के लिए। इसकी लाइन ऑफ एम में आपने आके ना साथ व्यूवर्स को बता दें कि आप कैसे आते हैं लाइन ऑफ एम में। ये देखिए नेचुरल जी, तरीके के हिसाब से ना, मैं तो अब मैंने जो रेड बॉल है ना, मेरा ऑब्जेक्ट बॉल है, उसकी लाइन में मैंने आना है ना, तो इसका पार्टिंग एंगल में आना उसकी ना, पॉटिंग एंगल में, तो मेरी जो सीधी टांग है ना, उसको मैंने रेड की लाइन में रखना है। ठीक है। अब आप ये देखें, ये मैं आ गया अपने स्टांस के ऊपर। अब इसमें मैंने आने के बाद मैंने अपने क्यू बॉल पे फोकस करना है, कुछ साइड वगैरह पड़ रही है या मैं इजाफी कोई चीज़ तो नहीं बीच में यूज़ कर रहा। फिर मैंने ला के इसको, इन ग्रिप की एक मखसूस प्रैक्टिस है कि जो एक सरगोदे के कोच हैं बिलाल मुगल साहब, हाँ जी, मेरी एक टाइम पे ना ग्रिप का मुझे बड़ा प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे ये बताई थी कि ग्रिप के लिए ये प्रैक्टिस यूज़ करें, तो वो उसकी जो टेक्निक है ना, उसके लिए आपको बड़ी हेल्प होगी। आपने टेबल के ऊपर आना लाइन ऑफ एम के हिसाब से ही, ठीक है। ये टेबल के ऊपर आप आ गए जी, अब आप इस तरह करके बेंड हो गए। अब आपने अपना जो ये हाथ है ना, ये आपने इस टांग के ऊपर रख लेना है, जी, तो आपने एक हाथ के साथ ना क्यूइंग करनी है। इसके साथ जो आपकी ग्रिप है ना, हाँ जी, वो बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसको आपने डेली 5 से 10 मिनट करना है। इसमें थकावट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये बहुत हेल्पफुल है। ज़बरदस्त। इसमें पहले तो आपका ये होगा कि आपकी क्यू इस तरह सांप की तरह जाएगी, हाँ जी, ठीक है। आपको बड़ी मुश्किल होगी, दिक्कत जी। होगी करने मैं में, यही लेकिन प्रैक्टिस आस्ता आस्ता हाँ जी, मैं यही प्रैक्टिस जो है ना मैंने भी बहुत की है, और इसी से मेरी भी ग्रिप जो है ना हाँ, ये उसकी सेटिंग हुई है। क्योंकि जब आप सोच के, वैसे मैं सोच के जब करता था ना कि कभी रोनी की ग्रिप कर ली, कभी इधर से पकड़ ली, कभी इधर से पकड़ ली, तो फिर ये इसका मुझे जो मसला इसका जो फेस मैंने किया था वो ये था कि मैं गेम खेलते हुए सोच के ग्रिप करता था, तो उससे फिर मुझसे मुझे गेम नहीं थी खेली जाती। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये ग्रिप होगी, आपकी लेग होगी, स्टांस होगी, ये चीज़ें आपकी ऐसे आपने इनकी मसल मेमोरी बनानी होती है कि नेचुरली आप आओ, ये आपकी मसल मेमोरी बन जाए और आप खेलते हुए इन चीज़ों के बारे में ना सोचो। अब ये टीटू ने जो प्रैक्टिस बताई है, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ग्रिप के लिए, कि ये आपकी नेचुरल ग्रिप बना देगी। फिर आप जब खेलोगे ना, आप ग्रिप के बारे में नहीं सोचोगे, ये खुद ही चलेगी आपकी। जैसे आप बाइक चलाते हो तो रेस देते हो, रेस आप सोचते थोड़ी हो बाइक की, कभी रेस को सोचा आपने ज़ोर से पकड़ना है या सॉफ्टली पकड़ना है, वो खुद ब खुद ही चेंज होती है।
ऐसे ही मेरे ख्याल से टीटू भाई शॉट्स पे भी ग्रिप चेंज होती है शॉर्ट्स पे भी है ना, grip change जैसे होती है, स्क्रू पे चेंज होती है, फॉलो पे चेंज होती फॉलो है, पे चेंज होती हाँ है, जी, stun पे और होती है। स्टन पे और होती है, तो ये नेचुरली होती है, प्लेयर सोच के नहीं कर रहा होता। तो गेम में सबसे बड़ा एरर है ना वो है झटका। हाँ वो जी अच्छे से अच्छे प्लेयर को तबाह कर देता है। तो सबसे मेन जो चीज़ है ना वो है कि जर्क जर्क जिसको कहते हैं, हाँ जी, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस। उसकी एक प्रैक्टिस है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जो मैं करता हूँ वो तो रेगुलर बेसिस पे बताएं, करता हूँ, हमें बता दें वो भी यार। वो मैं आपको बताता हूँ Thank you कि so much. आपने ना और फिर इसी के अंदर आपने ना तीनों टेक्निक्स में स्क्रू, फॉलो, स्टन, हाँ जी इसमें आपने अपनी ग्रिप को मद्देनज़र रखते हुए, अपनी क्यू एक्शन को मद्देनज़र रखते हुए ना आपने पॉकेट की तरफ हिट मारना है, लेकिन आपकी जो कलाई है ना, हिट आपकी कलाई से निकले हाँ जी और ठीक, पूरी पावर निकले, उसमें आपकी बॉडी का एक भी हिस्सा ना हिले, हाँ जी बॉडी मूवमेंट ना हो। बॉडी मूवमेंट ना हो, आप बिल्कुल स्टेबल हो शॉट के ऊपर। मिसाल के तौर पे जिस तरह मैं आया हूँ, मैं लाइन ऑफ एम के ऊपर आया हूँ और मैं बैंड हो गया, ये अब जी इसमें मेरी बॉडी का कोई हिस्सा नहीं हिला। इससे ये होगा कि जब मैं नॉर्मली पोजीशन पे भी आऊँगा ना शॉट, हाँ जी तो मैं जोर लगाऊँ या ना लगाऊँ, तो वो मेरा एरर नहीं आएगा बीच में। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जर्क नहीं आएगा। जर्क नहीं आएगा। इसको आप फॉलो पे करें, इसको आप स्क्रू पे करें। ये मैं अपनी प्रॉपर पावर यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर एक स्नोकर में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ जी प्री शॉट रूटीन। हाँ, इधर वो प्री शॉट रूटीन है ना, वो इतनी जी। को इम्पोर्टेंट है ना आपके स्नूकर के अंदर जी बिल्कुल। कि बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं था पता। मैंने एक बहुत बड़े कोच हैं उनसे पूछा इसके बारे में, तो उन्होंने आगे से मुझे ना कह लें कि थोड़ा सा डांट दिया। अच्छा ये स्नूकर में ये कौन सी इस तरह की चीज़ है कि जो तुमने नहीं ऐड कर दी। तो अच्छा, ये प्री शॉट रूटीन के बारे में बताइए। प्री शॉट रूटीन एक नॉर्मल सी चीज़ इस तरह की है कि आपका ये रिदम होना चाहिए हर शॉट के ऊपर एक ही हिसाब का। एक इस तरह से मिसाल के तौर पे अब मैं किसी लॉन्ग पॉड के लिए जाता हूँ, हाँ जी तो मेरा रिदम ही सारा चेंज हो जाता है। मैं फॉलो के लिए जाता हूँ, स्क्रू के लिए जाता हूँ, स्टन के लिए जाता हूँ, हर शॉट में मेरा एक अलग रिदम होता है। हाँ जी वो सारा रिदम आपने ऑब्जर्व करके ना एक ही रूटीन में लेके आना सही कि आपका रिदम, आपका एक्चुअल रिदम क्या खेलने का। जी अब मिसाल के तौर पे मेरा जो मैंने अब ये वाला बॉल है, इसको मैंने प्लेस करना है फॉलो से लेके, हाँ जी ठीक है, तो मेरा एक रिदम फॉलो पे भी वही होना चाहिए, स्क्रू पे भी वही होना चाहिए, हाँ जी। और स्टन पे भी वही होना चाहिए। ये देखें, 1 2 3 स्टॉप, पोज एंड हिट। ज़बरदस्त। अच्छा, आप 2 पॉज लेते हैं हाँ, खेलने में। मैं जब थाईलैंड गया था ना, तब मैं पॉज वगैरह वाला कोई सीन नहीं था, मुझे तो पॉज का मतलब ही नहीं था पता। हाँ, तो ये भी मेरे- बड़ा ज़रूरी हिस्सा है मेरे गेम में। टीचर हैं, उनका नाम है थपचाया, थपचाया कह रहा हूँ, थपचाया तो हमारे मंच के थे, वो चूचाट चूचा, हाँ जी हाँ जी, थाईलैंड के प्लेयर बड़े फेमस। उन्होंने हमें इसके बारे में बताया था कि 1 2 3, क्योंकि क्यूइंग अगर आप 3 से ज़्यादा दफ़ा ऐड कर लेंगे ना अपनी हाँ गेम जी। के अंदर, तो उसके अंदर आपके नेगेटिव थॉट्स ऐड हो जाते हैं गेम में। दिमाग में फतूर आना दिमाग शुरू में फतूर होया, आना मिस हो कि जानी ऐ बाल ना मिस हो गए, है नहीं जाना, स्क्रू नहीं पैड़ा, पाले फॉलो की नहीं तरफ बजे। ध्यान चला जाता है। तो इसके साथ आपका कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होगा, हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। आपका जो रिदम है ना वो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि आपने 3 दफ़ा एम लिया, जी 1 2 3 स्टॉप, पोज एंड हिट। ज़बरदस्त, ये आपकी टेक्निक है और यही प्री शॉट रूटीन हाँ, है। यही रूटीन है, ये मेरी लॉन्ग शॉट में भी ये रहेगी। हाँ जी मेरे दिमाग में जो एरर है ना, मैं अगर 4 से 5 6 7 दफ़ा क्यूइंग कर लूँगा ना, हाँ जी। फिर पॉज लूँगा, हिट करूँगा, मेरी शॉट ख़राब हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है ड्यूरिंग ब्रेक, सिंपल गेम में, मैचेस में, कोशिश मेरी यही होती है, हार जीत तो होती रहती है, हाँ जी बिल्कुल, कभी पार्ट ऑफ जीता भी गेम। हूँ, हारा भी हूँ, अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन जो मेरी प्री शॉट रूटीन है ना, उस पर मैं बहुत वर्क करता हूँ। एक अपनी लाइन ऑफ एम और एक प्री शॉट रूटीन, वो वैसे ही रहती है, सेम आपकी चलती है। कोशिश मेरी यही होती है। बकाया फ़र्क आ जाता है, लेकिन फिर भी उसकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ मैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि
कोई हमारे व्यूवर्स को आप कोई ब्रेक बिल्डिंग के लिए अच्छी सी प्रैक्टिस बता दें जो बिगनर्स के लिए हो। देखें, ब्रेक बिल्डिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी पॉटिंग। हाँ जी, आपकी पॉटिंग अच्छी होगी तो आपका हाँ जी। ब्रेक ऑटोमेटिकली उसके लिए बताएं कोई तो प्रैक्टिस। सबसे पहले तो मैं जो प्रैक्टिस आप मैंने जो मुझे जैसे कि जो मेरे नॉलेज में है, जो मैंने आपके बारे में मुझे बताया था लोगों ने, कि आप तो एक ब्लैक को मेरे ख्याल से कई सौ दफ़ा ब्लैक को पार्ट करते रहते थे। दरअसल रोनी की भी मैं एक आर्टिकल में पढ़ रहा था कि रोनी की भी ये प्रैक्टिस फेवरेट है। अच्छा जी। या रोनी ये इसके बारे में जिक्र करते हैं कि अगर आपको टॉप टेबल में प्रैक्टिस कोई अच्छी लगती है, हाँ जी, जिसके साथ आप पूरी गेम को ऑब्जर्व कर लें ब्रेक बिल्डिंग में, हाँ जी। तो वो आप ब्लैक की प्रैक्टिस करें। हम्म, ठीक है, ब्लैक की प्रैक्टिस ब्लैक टू ब्लैक हो। ठीक है, ये मेरे वाला साहब ने मुझे बताई थी। तो ये टीटू भैया आपने ये कितने ब्लैक पॉट किए हुए हैं? मैंने रॉकी भाई, दरअसल ये मैंने तकरीबन ना कोई मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है, हाँ जी, तो लेकिन मैंने ना ये ब्लैक तकरीबन 800-900 दफ़ा एक दफ़ा में किए हुए हैं। एक शॉट में? कंसिस्टेंसी में ना मैंने बिना मिस किए? हाँ बिना मिस किए 6 घंटे, एक दफ़ा मुझे याद है 6 घंटे मैंने ब्लैक नहीं था मिस किया। 6 घंटे भाई वो ब्लैक पांदा रहे है 6 घंटे नॉन स्टॉप, तो क्यों ना चैंपियन बने। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जब मैं ब्लैक करता होता था तो 7-8 के ऊपर मिस हो जाता था, फिर कोशिश करता, लेकिन मैंने कोशिश नहीं छोड़ी हाँ जी, क्योंकि मुझे एक टारगेट दिया हुआ था मेरे वाला साहब ने, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक टारगेट होता है। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस में भी ना एक एम बना के, टारगेट बना के अगर आप खेलें ना, तो फिर है आपको वो प्रैक्टिस सक्सेस देगी। बिल्कुल क्योंकि लाइफ में कोई एम ही नहीं है, सुबह उठे हम ऐसे ही आ गए, सही बात गेम खेली है, नाश्ता किया वा नहीं किया, गेम दे विच ही रोटी आ हाँ जी। बेड़ा करके कीता था, चाह वाली दुकान ते बैठ के गल्लां कर रहे हैं, सिगरेट पीते जा रहे हैं, गाने सुनने जा रहे हैं। गाने सुनते जा रहे हैं। सिद्धू मूसे वाला गाना लगाया और हम सोच रहे हैं हमारी गेम बहुत अच्छी होगी, लेकिन ऐसे नहीं है, इसके लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अच्छा, ये हमें बताएं व्यूवर्स को ब्लैक की आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? ब्लैक की प्रैक्टिस ना दरअसल सबसे मेन चीज़ है ना गेम के अंदर ज़रूरी है, वो है कंट्रोल। हाँ जी, कि आपका क्यू बॉल पे कंट्रोल इतना अच्छा हो कि अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो ना, आप उसको आराम से फेस कर लें। क्योंकि अगर आप इजी से इजी वे पे जाएंगे ना, हाँ जी, अगर ये वाली ब्लैक ना मैं ये मुश्किल कर लूँगा ना, हाँ तो मैं किसी बड़े टच में होऊंगा ना, तो ये आराम से पार्ट है। लेकिन ये कंडीशन बन जाती है जब आपको प्रेशर होता है, हाँ जी। प्रेशर स्टेज आ जाती है, तो उसके अंदर ये मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए कोशिश मेरी ये होती रही है शुरू से कि मैं जो क्यू बॉल है ना उसको अपने टॉप टेबल पे रखूं। तो ये ब्लैक की प्रैक्टिस है, ये अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह, लेकिन इसके लिए आपको टारगेट बना के मैंने 50 ब्लैक करने हैं, 25 ब्लैक करने हैं। देखिए ना, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंट्रोल। आपका क्यू बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा होना चाहिए इस प्रैक्टिस के लिए, और इस प्रैक्टिस ये बिगनर्स के लिए भी है और अच्छे प्लेयरों के लिए भी है। मैं अभी तक ये प्रैक्टिस करता हूँ। कह लें कि बॉर्डर से इतना फासले पे वाइट अगर आप रखते हैं इस एरिया में, इस लाइन में, तो इससे आपकी मिसिंग बहुत कम होगी। ये बात किसी को भी बहुत ही इजीली समझ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेशर में भी हूँ, तो अगर मेरा ये प्लेस है, ठीक है ना, मेरा वाइट इस लाइन में चल रहा है या इस लाइन में चल रहा है, तो यार मैं प्रेशर में भी होऊंगा ना, तो मेरे लिए शॉट ईजी ही है, ठीक है ना, चाहे जितनी मर्जी अंदरों बाजा आन गया मिस से, हाँ। ठीक है, बंदा कहता तेरी मेहंदी सरी है, पार्ट है, करके वो करवा के वो हाँ मिस, ये नहीं मिस होता, ये मोस्टली पार्ट ही होता है बात। तो देखिए इधर से अब उसे बॉल को पार्ट करना है, फिर प्लेस भी लेना है, तो ये कोई भी प्लेयर है, प्रोफेशनल प्लेयर भी है ना, उसके लिए भी भाई ये बॉल मिसेबल बॉल है ये,
कोई भी दुनिया का प्लेयर है, जितना मर्जी अच्छा प्लेयर है, रॉनी है, जो भी है, ठीक है ना, प्रेशर में ये शॉट आ जाए आपको तो यार मौत है। हाँ इनमें से बना है। ये फिर डू और डाई होती है कि यार टुर गया तो ठीक क्योंकि है, मैंने बड़े नहीं गया तो मैचेस देखे हैं प्रोफेशनल में, रोनी भी बड़े हाँ बड़े जी। इजी मिसिंग हो जाती है, तो मिसिंग करना ना कह लें कि और मिसिंग जो है ना वो पार्ट ऑफ गेम है, हाँ ठीक है ना, इससे आप डिसहार्ड ना हुआ करें। तो आपको मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि आप इसे अच्छा कर सकते हैं, अपनी मिसिंग को ना आप अपने पार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी गेम को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन भाई है ना मिसिंग मुझे खत्म होती, मैं फिर भी दसा फिर भी मिसिंग होती। अब ये टीटू ने माशाल्लाह मैं आपको बताऊं, इसने 147 भी की हुई है, ठीक है ना। ये सियालकोट के कह ले के 2-3 प्लेयर्स हैं हमारे सिर्फ जिन्होंने गेम में खेलते हुए 147 की हुई है, जिनमें से एक टीटू भी है और एक एहसन जवेद है और एक मेरे ख्याल से इलियास भाई हैं, लिहाज ठीक है ना। 3 प्लेयर हैं जिन्होंने 147 की हुई है हमारे सियालकोट के प्लेयर। बाकी प्रैक्टिस में भी चंद ही प्लेयर हैं जिनमें कि टीटू ने 147 प्रैक्टिस में भी तो इसने काफ़ी की हुई है मेरे ख्याल से। प्रैक्टिस में मेरी क्योंकि गेम्स कम लगती हैं ना, तो मेरी प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा 147 है। तो और एहसन जवेद बहुत 147 है, उसने की भी काफ़ी है प्रैक्टिस में, और साइम भाई की भी काफ़ी हैं प्रैक्टिस में, और मेरी भी मेरे ख्याल से तकरीबन 4-5 147 तो मेरी हैं प्रैक्टिस में अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये है कि फ्रेम में अभी मैंने फ्रेम में वैसे मैं 13 ब्लैकों तक गया हूँ, 13 ब्लैक मैंने किए थे, अटेम्प्ट की थी मैंने 147। हाँ जी, तो वो मैंने कैनन किया था इधर ना, वो 2 रेड थे, तो वो मैंने ब्लैक के फाइनल ना ब्लैक के साथ कैनन किया, तो वो रेड ओपन हो गया और दूसरा रेड साथ ही चिपक गया उसके। अच्छा उसने छोड़ा ही नहीं है उसको ना। हाँ जी, तो वो अगर छोड़ देता तो शायद पॉसिबल था कि वो 147 लग जाती मेरी भी। तो आप एक है इस कैलिबर के आप कर सकते हैं। थैंक यू सो लेकिन मच। ये चांस की क्या है, हाँ जी, 147 में कभी कभी लग जाते हैं। और मुझे टीटू भाई ये बताएं कि आप क्यूज वगैरह भी सेल वगैरह करते हैं, यूज्ड क्यू, ब्रांड न्यू क्यू के लिए आपसे व्यूवर्स कोई भी कस्टमर कहीं से भी पाकिस्तान से या आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं कांटेक्ट? कोई मसला नहीं, आप मैं शिपिंग भी दे दें? मंगवाता भी हूँ। अच्छा जी, ठीक है, ओमन से लेके जॉन पेरिस एक्सेसरीज भी, साथ लोकल क्यूज भी मैं बनवाता हूँ। हाँ जी, अच्छा जी। यानी आप कह लें कि कई बंदे हैं कि जिनकी पॉकेट नहीं इजाज़त देती कि वो लाख सवा भाई पास आ जाए थोड़ा इधर आ जाए, लाख वाला सवा लाख रुपए वाला क्यू रखें। हाँ जी, तो उनके लिए भी ऑफर है कि एक हम यहाँ पे क्यूज़ बनवा लेते हैं। हाँ जी, ठीक है, और बड़ी अच्छी क्यूज़ होती हैं, वैसी चीज़ तो नहीं होती जैसे वो चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी बेहतर होती है, अच्छी चीज़ होती है। ये है कि अगर आप दुकान से भी आपको चीज़ मिल जाती, लेकिन उनसे काफ़ी बेहतर होंगी वो चीज़ें, उसकी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम तैयार करवाते हैं। तकरीबन कह लें कि 15,000 से लेके ना, हाँ जी, तो 25,000 के अंदर हम बिगनर्स नॉर्मल क्यूज़ तैयार करवा देते हैं। और वो जो अच्छी स्टिक हैं वो हम 50,000 से लेके 2-3 लाख तक में, जितने में हम अगला प्ले डिमांड करें तो हम वो क्यूज़ उस पर डिपेंड करता है कौन कितनी महंगी क्यू लेना चाहता है, सस्ती क्यू लेना चाहता है, किसी की क्या पॉकेट जाती है, उस हिसाब से हम। तो ये आप जनाब टीटू से इसलिए भी रब्ता कर सकते हैं, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको टीटू का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। आपने इधर खेलने आना हो टीटू के क्लब आप आ सकते हैं, आपने इससे क्यू लेनी हो या कोचिंग लेनी हो टीटू से या इनके वालिद साहब से या ख्वाजा रिजवान साहब से, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस क्लब में मिल सकते हैं, बहुत ही अच्छे हैं ये तीनों, बड़े हमारे सुपरस्टार हैं, बहुत ही प्यारे इंसान। टीटू भाई यार एक लास्ट चीज़, लॉन्ग शॉट की एक कोई टेक्निक बता रहे यार, लास्ट मैं आपको, अल्लाह ने आपको ये ख़जाने से नवाजा हुआ है देखिए स्नूकर की गेम का, तो मैं चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स को जितना फ़ायदा मिल सके मिल जाए इस वीडियो से। लॉन्ग शॉट ना, ठीक है ना, तो आप मुझे सिर्फ बताएं, आप अपनी टेक्निक बताइएगा कि आप क्या, क्योंकि आपका लॉन्ग शॉट बहुत अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है वो आपका शॉट बहुत अच्छा है, तो मुझे उसकी आप बताएंगे आप क्या टेक्निक यूज़ करते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी एक बताया था कि प्रो शॉट रूटीन को मैं मद्देनज़र रखते हुए, हाँ जी, और अपनी लाइन ऑफ एम को मद्देनज़र रखते हुए ना लॉन्ग शॉट पे फोकस करता हूँ। ठीक है, आपकी प्री शॉट रूटीन वही रहती है लॉन्ग शॉट पे, वही जो 3 दफ़ा मैंने क्यूइंग पे होती है। 3 दफ़ा क्यूइंग की, हाँ जी, पॉज लिया जी, और हिट मार दिया। ठीक है, ठीक नहीं अगर मैं
इसके ऊपर क्विंग चेंज कर जाऊंगा ना हाँ जी, तो मेरी गेम में फ़र्क आ जाएगा, मेरी लॉन्ग शॉट ख़राब हो जाएगी। हाँ जी, बड़े प्रॉब्लम होते हैं। तो सबसे पहले मैं ना एक प्रैक्टिस है वो जो मैं रूटीन के साथ करता हूँ, जी, ठीक है। वो प्रैक्टिस एक ये है कि मैं ना यहाँ पे रखता हूँ बॉल, क्योंकि अमूमन जब आप चैप खोलते हैं ना हाँ जी, तो आपको इस तरह करके एक बॉल अवेलेबल होता है, या अगर आपको सेफ्टी के बाद अगर कोई चांस मिलता है, क्योंकि सेफ्टी स्नूकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके अंदर कभी आपको चांस मिला ना तो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह का ही चांस मिलेगा, या कोई प्लेयर बड़ी ही गंदी सेफ्टी करेगा तो वो चांस मिलेगा। हाँ जी, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाला बॉल रख के ना मैं, तो मेरा फोकस होता है यहाँ पर, इसके साथ यहाँ मैं ब्लैक प्लेस करता हूँ फिर, और इसके बाद मैं तकरीबन 25-30 दफ़ा इसकी ट्राई लेता हूँ, फिर मैंने ये वाला बॉल इधर रख लेना, सही ठीक है। फिर मैंने इसके साथ ब्लैक प्लेस करना है। फिर उसके बाद क्योंकि जब कभी कभी हम चैप खोलते हैं ना उसके अंदर ना ब्लैक हमारा प्लेस नहीं आ रहा था, ब्लैक ब्लॉक हो जाता है। हाँ जी, तो फिर हम कोशिश क्या करते हैं, हम ये शॉट बना, मैं ना ये शॉट इस तरह मारता हूँ, 2 कुशन की हेल्प से ना मैं ब्लू के ऊपर आता हूँ। सही। तो ये 2 शॉटें ना इसकी मैं रूटीन से प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस शॉट के लिए आप साइड यूज़ करते हैं या दरअसल सिंपल? इस शॉट के ऊपर ना साइड नहीं यूज होती, इसमें नहीं, ऑटोमेटिक साइड पड़ करते जाती हैं है, ऑटोमेटिकली साइड। ऑटोमेटिक साइड पर। आपने लाइन ऑफ एम के अंदर आना है, जिस तरह मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, मैं ब्लू के ऊपर आने लगा। परफेक्ट शॉट। थैंक यू सो मच टीटू, टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी बहुत हेल्प की है। और आप इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, आपसे सेशन वगैरह खेलने आऊँगा मैं इंशाल्लाह, ठीक है। मर्जी तो ओके व्यूवर्स, अब इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इससे रब्ता कर सकते हैं टीटू से, डिस्क्रिप्शन में आप इसका व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट डायरेक्टली इससे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे, राकी चैम्पियन।